मैं उसे धक्के दे रहा था और धक्के देकर बाहर निकाल रहा था। वो रो रही थी और मेरे पाँव पकड़ रही थी कि मुझे मत निकालो। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। दूर खड़ी अम्मा भी यही कह रही थी कि निकालो, इसे बाहर निकालो। मेरी बहनें खुश हो रही थी कि मैंने उनकी बदसूरत भाभी को घर से निकाला था। मैं उसे धक्के देकर दरवाजे से गिराया और खुद दरवाजे को ठोकर मारकर गुस्से से कमरे में चला गया था और सो गया था। मुझे नहीं पता फिर वो कहाँ गई और किधर गई। सुबह का माहौल मामूल के मुताबिक था। अम्मा ने नाश्ता बनाया। सारा और ज़ारा भी बहुत खुश लग रही थी। मैंने नाश्ता करते हुए एक बार भी नहीं पूछा था कि वो कहाँ है। मैंने नाश्ता किया, अपने कपड़े बदले और दफ्तर चला गया था। दोपहर में भी मैं घर के ख्याल बार बार आते रहे। मैं आसफ रजा अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था। मेरी 3 बहनें मुझसे बड़ी थी और मैं सबसे छोटा था। मैं बहुत ही मन्नतें मुरादों से पैदा हुआ था। बेटियों की पैदाइश पर अब्बा अम्मी से अच्छा सलूक नहीं करते थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो हर तरफ खुशी मनाई गई थी। अब्बा ने अम्मा से माफी मांग ली। यूं मैं बहुत ही लाड और प्यार से पाला गया था। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था और मैं बहुत खूबसूरत था। मेरी बड़ी बहनें मुझ पर बहुत तवज्जो देती थी। अब्बा की एक छोटी सी दुकान थी। अब्बा फौज से रिटायर हो चुके थे। उन्होंने एक छोटी सी दुकान बना ली थी। अभी अब्बा के बचपन के दोस्त बशीर अंकल भी दुकान पर आकर बैठ जाते थे। वो मेरी बहुत तारीफ करते। उन्हें मैं बहुत पसंद था। जब भी अब्बा के पास बैठते मेरी ही तारीफ करते रहते। अभी मेरी उम्र 18 साल की हो गई थी। बशीर अंकल एक दिन अब्बा से कहने लगे कि तुम्हारा बेटा 18 साल का हो गया है और मेरी बेटी हिना भी 17 साल की हो गई है। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। अब्बा ये सुनकर खुश हुए और घर आकर जब उन्होंने ये बात अम्मा से कही तो मैं भड़क उठा था। हिना खूबसूरत नहीं थी और मेरी बहनें जिन्होंने मुझे इतने प्यार से पाला था वो मेरे लिए खूबसूरत और अमीर भाभी लाना चाहती थी। अम्मा ने फौरन से कह दिया, आप हमें बख्शें आसफ के अब्बा, मैं उस काली कलेटी को कभी बहू ना बनाऊं। लेकिन अब्बा जो जवाब दे चुके थे। अब्बा ने कहा कि आसफ की शादी अब वहीं पर होगी। मैंने अपने दोस्त को हाँ कर दिया है। यूं अब्बा ने मेरे मना करने के बावजूद मेरी मंगनी कर दी थी। जैसे ही मेरी मंगनी हुई थी हमारा कारोबार चमक उठा था। अब्बा कहने लगे, हिना बहुत किस्मत वाली है। तुमने देखा जैसे ही तुम्हारा नाम उसके साथ जुड़ा है हमारे हालात बेहतर से बेहतरीन हो गए हैं। मगर मैंने अब्बा की बात पर कान ना धरे और गुस्से से सारी बात झटक दी थी। फिर सबसे बड़ी आपा और मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई। मैं चिड़चिड़ा सा हो गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर मेरी शादी हो गई और जब मेरी बीवी को मेरे साथ लाकर बिठाया गया तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहां से उठकर भाग जाऊं। सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैं खामोश था। सब खामोश थे। घर आकर कोई रस्म ना हुई। सब लोग अपने कमरों में चले गए। मेरी बीवी को भी मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने कमरे में जाना जरूरी नहीं समझा और बैठक में सो गया था। तो अब जब मैंने अपने कपड़े लेने के लिए कमरे में गया तो वो काली सी लड़की दुल्हन के लिबास में सो रही थी। मैंने कहा, उठो और कपड़े बदलो, यहाँ से चली जाओ। वो मुझे देखकर डर गई और जल्दी से बिस्तर से उतरी, कपड़े बदलने लगी। मैंने जब उसे गौर से देखा तो वो इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी मुझे लग रही थी। मैंने अपने कपड़े बदले और बाहर निकल आया था। हमारा वलीमा भी इसी तरह सादगी से गुजर गया। उसी दिन शाम को मैंने उसे साफ साफ कह दिया, अब्बा तुम्हें नेक लड़की समझ कर लाए हैं। तुम्हारा काम मेरी माँ और बहनों की खिदमत करना है। मेरा तुमसे कोई खास ताल्लुक नहीं है। वो खामोश रही, आंखों में आंसू लिए सब सुनती रही। फिर उसने घर के काम काज सब संभाल लिए। मेरी बहनें दिन के 10 बजे उठने लगी और अम्मा का आराम भी अब बहुत बढ़ गया था। मेरी हर चीज मुझे वक्त पर मिलने लगी। अब्बा भी खुश थे। वो खुद हमेशा गंदे से हुलिये में रहती मगर घर का सारा काम वक्त पर करती। शाम को मुझे खाने पीने की हर चीज वक्त पर मिलती, लेकिन जब मैं उसका बिगड़ा हुआ हुलिया देखता तो चिढ़ जाता था। एक दिन मैंने उसे कह दिया, तुम हर चीज वक्त पर करती हो, घर साफ सुथरा रखती हो, मगर खुद को इतना गंदा क्यों रखती हो कि मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। उसने खामोशी से सर झुका लिया। मैं बात बात पर उसे जलील करने लगा था कि तुम्हारा हुलिया गंदा है, तुम एक गंदी औरत हो। मेरी बात हर खामोशी से सह लेती। फिर एक दिन जब मैं शाम को घर आया तो अम्मा किसी दोस्त के यहाँ गई हुई थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अपने साफ सुथरे कमरे में मैंने अपनी बीवी को भी साफ सुथरा पाया। वो नहाई हुई थी, हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। मैंने जब उसे देखा तो दिल खुश हो गया। वो मेरे लिए खाना ले आई थी। हम दोनों ने खुशगवार मूड में खाना खाया था। मैंने अभी उसका हाथ पकड़ा ही था कि अम्मा कमरे में आ गई। अम्मा ने उसे बहुत जरूर किया कि टेबल पर जो 2 सूट रखे थे वो इस्त्री क्यों नहीं हुए। महारानी तैयार होकर बैठी है, ये तवायफों वाली हरकतें यहाँ मत किया करो। शोहर को रुझाकर हमारे खिलाफ करने चली हो। घर में जवान बंदे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती।
जो तैयार होकर फिरती हो। वो खामोश रही, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब कह रहे थे, मुझे भी लगा शायद उसने वाकई गलत किया है, क्योंकि मुझे अपनी माँ की हर बात सही लगती थी। मेरा मूड खराब हो गया, मैं सो गया। फिर मुझे नहीं पता वो कब इस्त्री करके मेरे बराबर में लेट गई। मैंने नोट किया, वो कभी मेरे लिए तैयार हो जाती तो अम्मा और बहनें उसे बहुत बातें सुनाती थी। अब मैंने अपनी बीवी पर तवज्जो देना छोड़ दिया था, बस उसे मुलाजमा की तरह ही अहमियत देता था, बस अपने काम से मतलब होता। और अब मैं पूरा दिन अब्बू की दुकान पर गुजारता था। दुकान पर बड़ी खूबसूरत लड़कियां भी आती थी, जो बहुत मॉडर्न होती थी और अपना बहुत ख्याल रखने वाली थी। एक दिन एक लड़की आई जिसका नाम शकीला था। शकीला बहुत ही खूबसूरत थी, मैं पहली ही नजर में उससे मोहब्बत कर बैठा था। वो भी बहाने बहाने से अब रोज आने लगी थी। मैं उसका इंतजार करने लगा। यूं हम दोनों की दोस्ती काफी बढ़ गई, तो मैंने उसे निकाह की ऑफर कर दी थी। वो फौरन से मान गई। मैंने अम्मी से बात की तो अम्मी कहने लगी, तुम्हें पहले इस बीवी को तो घर से निकालो, फिर दूसरी का सोचना। बहाना ढूंढने लगा कि किसी तरह इसे घर से निकाल दूं। आज सुबह मेरे कपड़े प्रेस थे, मगर मैंने जानबूझकर उन्हें खराब कर दिया और उसे बुलाकर डांटने लगा। वो कहने लगी कि मैंने खुद प्रेस किए हैं। तो मैंने कहा कि तुम मुझे झूठा बना रही हो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने उसे गालियां दी और धक्के देकर घर से निकाल दिया था। न जाने फिर वो कहाँ गई, मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ चली गई। एक हफ्ते के बाद मैंने शकीला से निकाह कर दिया। शकीला बहुत खूबसूरत थी। जब मैं शाम को घर आता तो किसी शहजादी की तरह सजी होती, खाना लाकर मेरे सामने रखती, मुझे नवाले बना बना कर देती और मेरा हर लाड उठाती थी, मानो मैं तो जन्नत में आ गया था। एक माह ऐसे ही गुजर गया। घर में फिर चिक चिक सी होने लगी। जैसे ही घर आता मेरी दुल्हन की शिकायतें अम्मा शुरू कर देती। कहती, आज उसने मुझसे बदतमीजी की। कभी उसकी बहनें शिकायत करती, वो काम नहीं करती, वो बस अपना ख्याल रखती है। यहाँ तक कि उसका अपना कमरा भी गंदा और बिखरा होता है। 2 महीने में जब प्यार थोड़ा कम होने लगा, हर चीज उल्ट पुल्ट होने लगी, तो मुझे भी गुस्सा आने लगा। मैंने उसे रोकने टोकने लगा। जवाब में मुझे काम करने को कहता तो वो कहती कि वो नुकरानी नहीं है, बीवी है, हट जाओ, तुम्हारी बहनें हैं, अम्मा भी जान वाली है, उससे बोलो अपना काम खुद किया करे। बहनें कब से बैठी भाई की कमाई खा रही हैं, थोड़ा सा काम कर देंगी तो मर नहीं जाएंगी। यूं हम में लड़ाई झगड़े होने लगे। जैसे ही मैं घर आता, अम्मा और बीबी की लड़ाई से सर में दर्द होने लगता। मैं ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारने लगा। इतना टाइम हो गया, मुझे अपनी पहली बीवी का पता करने की भी कोशिश ना की। एक दिन जब मैं शाम को घर आया तो अम्मी के कमरे में जाने लगा। मेरी अम्मा और बहनें आपस में बातें कर रही थी। अम्मा कह रही थी, उससे तो वो काली कलौटी अच्छी थी, सारा काम करती थी, मेरी हर बात मानती थी। मैंने उसके कपड़े भी अपने पास रखे थे। 3-3 दिन में से एक सूट बदलने को देती, ताकि वो घिसी पिटी हालत में रहे और आसफ के दिल के करीब ना जा सके, आसफ को उससे उलझन हो। मेरी बहनें भी अपने करतूत बताकर हंस रही थी। मेरी पहली बीवी के साथ वो क्या कुछ करती रही, मैं ये सुनकर हैरान रह गया। फिर सारा ने पूछा, अम्मा वो काली कहाँ गई है? तो अम्मा कहने लगी, एक हफ्ता पहले कह रही थी कि वो आसफ के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने 2 थप्पड़ लगाकर फिर से निकाल दिया था। पता नहीं कहाँ गई है, किसका गंध लेकर आई थी। आसफ ने तो उससे ना मोहब्बत की, ना उसे मुंह लगाया। अम्मा की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे याद आया कि हमने कई हसीन लम्हे गुजारे थे, वो जरूर मेरी ही औलाद है। मैंने अपनी बीवी को ढूंढने का फैसला किया, अपने ससुराल चला गया। जब मैं अपने ससुराल गया तो मेरी बीवी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने उसे सलाम किया और सर झुकाकर बैठ गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराई और कहने लगी, अब वक्त नहीं रहा, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आपको अकेले ही वापस जाना होगा। मैं उसकी मिन्नतें करने लगा, लेकिन उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपको बीवी की नहीं, मुलाजमा की जरूरत है, जो आपके और आपकी दूसरी बीवी के नखरे उठा सके, खिदमत कर सके। मैंने आपका हर जुल्म सहा है, मगर आपने मेरी जगह अब किसी और को दे दी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा पैदा होने वाला बेटा उस घर में पले जहाँ उसका बाप कमजोर है, जो अपने हर रिश्ते को उसकी जगह नहीं दे सकता। ये बातें सुनकर मेरा सर और झुक गया और मैं खामोशी से घर चला आया। घर आया तो सर दर्द से पट रहा था। शकीला से कहा कि 1 कप चाय का बना दो, तो कहने लगी, मैं अपने बालों को कलर कर रही हूँ, प्लीज आप सारा से कह दें 1 कप चाय मेरे लिए भी बना दे। मैं उठकर शकीला को थप्पड़ मार दिया। उसने टेबल पड़ा शीशे का गिलास मेरे सर पे दे मारा। मेरा सर फट गया और काफी खून बहने लगा। अम्मा भी शोर सुनकर कमरे में आ गई थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो सारा ज़ारा सब शकीला की तरफ दौड़ी ताकि उसे मारे। वो जोर जोर से बोलने लगी और तलाक मांगने लगी। अब शायद उसने नया मुर्गा फंसा लिया था। मैंने भी उसी वक्त उसे तलाक दे दी। मेरा खून काफी बह गया था। अम्मा मुझे अस्पताल ले आई, वहां हिना भी एडमिट थी। उसने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था।
میرے سر پر پٹی لگی ہوئی تھی اور میں دوڑ کر ہنا کے پاس گیا، اپنے لگانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تمہارا اب اس پر کوئی حق نہیں، منتوں مرادوں کے بعد ملے ہوئے بچے جن کو ماں اور بہنوں کا لاڈ مل جاتا ہے مگر انہیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بیوی کی عزت بھی ان پر لازم ہے۔ حسن صرف صورت کا نہیں ہوتا، خلا کے پیپر تمہیں مل جائیں گے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں ہاتھ ملتے رہ گیا۔ جو مرد اپنے ہر رشتے کو اس کی جگہ نہیں رکھ سکتے وہ میری طرح ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ جس طرح ماں اور بہن کی عزت لازم ہے، اسی طرح بیوی کی عزت اور خیال رکھنا بھی مرد کا فرض ہے۔